जय हिंद प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आप लोग के पेपर तो समाप्त हो गए, लेकिन उसके बाद में वो एक बहुत पहले एक जोक चलता था ना कि पहले भर्ती आएगी, उसके बाद में फिर वो कोर्ट में जाएगी, फिर उसका पेपर होगा, पेपर के बाद पेपर लीक होगा, पेपर लीक होने के बाद फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर दोबारा पेपर होगी, उसके बाद में धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है। एक्चुअली ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कल से लेके आज तक जो क्रिया और प्रतिक्रिया हुई उसके बाद में ऐसे आसार दिख रहे हैं। मतलब जहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि पेपर लीक जो है उसे बचाया जाए, और मुझे लगता है कि इसमें शासन प्रशासन पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन अब ये पेपर कहाँ से लीक हो गया, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये जांच का विषय है, लेकिन अब जांच होगी, कब होगी, जब होगी तब होगी, इससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चों के साथ धोखा हो गया, उन बच्चों के साथ जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे, जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। अरे भैया, उनका क्या दोष था? मतलब कुछ चंद लोगों ने कुछ चंद पैसों के चक्कर में, कुछ थोड़े से पैसों के लालच में बहुत सारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। खासकर उन बच्चों के जो गरीब थे, गांव देहात के रहने वाले थे, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं। वैसे भी पुलिस की तैयारी करने वाला कोई एमएलए या एमपी का लड़का नहीं होता है। हर बच्चा गरीब होता है या मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है, गांव देहात का रहने वाला होता है। उन सबके ना सिर्फ भविष्य से खिलवाड़ किया गया, बल्कि उनके जो इमोशंस थे, उनकी भावनाएं थी, उनको ऐसे मतलब पैर से रख के कुचल दिया गया। भाई, ये सब नहीं किया जाता। ये यूथ है इस देश की, यही युवा आगे चल के इस देश का निर्माण करेंगे। अब कैसे करेंगे? जब आप लोग ऐसे पेपर लीक करेंगे तो वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे? वो भी गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। और मतलब नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। अब जैसे जैसे बच्चे एविडेंस दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे भी भरोसा होने लगा कि हाँ, सच में पेपर आप लोगों का लीक हुआ। अभी मैं पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा अब डाउट हो रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो हुआ है आज, इसकी पटकथा हमें लगता है कि बहुत पहले से लिखी जा रही होगी, क्योंकि अचानक से किसी एक दिन में ये सब नहीं हो सकता है। एक इतना बड़ा षड्यंत्र एक दिन में रचा नहीं जा सकता। और जो इसकी सुगबुगाहट थी वह धीरे धीरे कल से शुरू हो रही थी। इसकी जो चिंगारी, आज जो जंगल में आग लगी है, इसकी चिंगारी कल ही धीरे धीरे भड़क उठी थी। और आज इसने दावा नल, जिसे कहते हैं ना जंगल में लगी आग, उसका रूप इसने ले लिया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या ही किया जा सकता है दोस्तों। मैं चाहता तो इस पे कल भी एक वीडियो बनाता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं देख लूं, भर्ती बोर्ड का भी एक्शन देख लूं, बच्चे जो बोल रहे हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है, कोई तथ्यात्मक चीज है, या सिर्फ ऐसे ही भ्रामक खबरें हैं। और फिर भर्ती बोर्ड ने सुबह में एक अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने एक अपना ऑफिशियल बयान भी जारी किया, जिसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। और उन्होंने बताया कि टेलीग्राम के माध्यम से एडिटेड खबरें हैं, ये मॉर्फ खबरें हैं, इनकी कोई भी सत्यता नहीं है। प्रथम दृष्टया जांच की जा चुकी। मुझे लगा एकदम सत्य होगा भाई। प्रथम भाई, अगर भर्ती बोर्ड ने जांच की है तो ये वाकई में सत्य होगा। लेकिन उसके बाद में जब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके बाद में कुछ कहने लायक चीजें रह ही नहीं गई थी। बस यूँ समझ लो कि बच्चों के पैरों तले जमीन नहीं थी, खिसक चुकी थी। ऐसा हाल, मतलब क्या ही बताया जाए। और उसके बाद ट्विटर कैंपेन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यूपी पुलिस पेपर लीक नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है, जांच के बाद क्या सामने आता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई, खेल हो गया और बड़ा खेल हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि भर्ती बोर्ड का इस पे क्या एक्शन है। तो देखिए, भर्ती बोर्ड ने जब से आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, अभी तक कोई भी नई अपडेट भर्ती बोर्ड की नहीं आई है इसके बारे में। और अब क्या आपका पेपर दोबारा हो सकता है? तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि आपका पेपर दोबारा हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। पेपर लीक हुए हैं तो उनके बाद उनके तो पेपर दोबारा करवाए गए। चाहे आपकी 2018 की जो वैकेंसी है 41,520 वाली, वहां पर भी दोनों सेकंड शिफ्ट के पेपर लीक हुए थे। उन्हें रद्द करके उसके बाद दोबारा पेपर करवाया गया था 3 शिफ्ट में। तो ऐसा किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें संभावना दिख रही है, जिस हिसाब से बच्चों ने एविडेंस कलेक्ट कर रखे हैं। अब एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, या यूँ समझ लो एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा है, जो है एग्जामपुर। उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिखाए। तो आप सभी लोग, जैसे जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर एविडेंस नहीं पता तो आप लोग जाके उस प्लेटफॉर्म पर भी, विवेक सर बता रहे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट किया है।
तो आप लोग जाके वो जो एविडेंस है देख सकते हैं। मतलब जो पेपर लीक के बारे में उन्होंने साक्ष्य रखे हैं, वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और देखिए, आप लोगों को मेरी एक यही राय है, एक यही सलाह है कि कुछ भी गलत मत करिए, किसी भी गलत हथकंडे का उपयोग मत करिए। एक जो नियम है, नियमता अपनी बातें रखें, वो चाहे भर्ती बोर्ड हो या फिर सक्षम अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, उन तक अपनी बातें पहुँचाइए, क्योंकि हर बच्चे का हक है एक नकल विहीन परीक्षा का। क्योंकि ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ एक परीक्षा की नहीं है, बात है नेशन बिल्डिंग की, बात है उसके फ्यूचर बिल्डिंग की। तो भविष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण दोनों से जुड़ा हुआ ये हित है, तो सभी बच्चों का हक जो है वह नहीं मारा जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देन अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।